हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 2 का स्टेट का पेपर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम का 5 दिसंबर को गया है MSc FI BCom सेमेस्टर 1 के लिए, तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें हस्बैंड और एक मैन का मतलब वाइफ और मैन का एक था। ठीक है, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी दी है उनका सिलेक्शन होने का। ठीक है, एक इंटरव्यू था जिसमें अपेयर करना था 2 पोस्ट के लिए, तो हमें ढूंढना है कि ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, यानी दोनों में से कोई एक सिलेक्शन किसी का हो जाए। ठीक है, तो उनका प्रोबेबिलिटी दी है 1/7 1/5। तो हम इनका पहले हम ढूंढेंगे नॉट सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा। तो सिलेक्शन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 6/7 और 4/5 है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे स्टेटमेंट है, जैसे बोला कि एक ही सिलेक्ट हो दोनों में से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ हस्बैंड इज सिलेक्टेड देन वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड, एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। और करेगा लिखेंगे वाइफ इज सिलेक्टेड देन हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड, इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एच इंटरसेक्शन वाइफ मतलब डब्ल्यू डैश और प्लस करके फिर वाइफ इंटरसेक्शन हस्बैंड नॉट। ठीक है, उस तरह से फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों का, इस वजह से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों का प्लस होगा, जिससे 2/7 आएगा और लिवन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दोनों इवेंट बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो उसको हम लेट इवेंट बी करेंगे, दोनों का सिलेक्शन हो जाए। तो यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, मतलब कि जो हमें पता है 1/7 1/5 है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के होने की वजह से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/35 हमें मिल जाएगा दोनों का सिलेक्शन होने का। यानी फर्स्ट का क्या था हमारा, उसमें था कि एक सिलेक्शन किसी का करना था। ठीक है, तो इस तरह से ढूंढेंगे एक सिलेक्शन करने का, 2/7 जिसका आंसर है, और दोनों का सिलेक्शन हो जाए उसका 1/35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, जिसके अंदर हमें ए एंड बी की वैल्यू हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेके करना है सम, और उसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे के अंदर हमें ए एंड बी की वैल्यू हमें इंडिपेंडेंट इवेंट के जैसा सोच के करने का है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, हमें 0 होगी, तो ए यूनियन बी की हम फॉर्मूला डालेंगे जिसकी वजह से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। और इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, उसके कंडीशन के अंदर हमें सीधा जो वैल्यू पता है कि पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है, पी ऑफ बी की वैल्यू बी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ए यूनियन बी के अंदर फॉर्मूला डालेंगे और उसे हमें सॉल्व कर देंगे। लास्ट में हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.75 मिलेगी, तो उसको इंटू 100 कर देंगे, जिससे वो जो डेसिमल का है वो थोड़ा अमाउंट की उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम उसको आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2/3 आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें एक पैकेट है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके अंदर, इसमें 2 डिफेक्टिव है और 4 का सिलेक्शन करना है, 4 कंपोनेंट का सिलेक्शन होगा। तो टोटल कितने पैकेट है, 10 है, जिसमें डिफेक्टिव 2 है और नॉन डिफेक्टिव कितना है हमारा 8 है। तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 0 डिफेक्टिव यानी नॉट मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो, यानी एक डिफेक्टिव हो तो चलेगा या फिर 0 डिफेक्टिव हो। ठीक है, उसको लिए कैसे करेंगे, हमें सिलेक्शन कितने करने हैं, 4 का लेना है, 4 कंपोनेंट का लेना है सिलेक्शन। ठीक है, तो टोटल में से 10C4 करेंगे, जिसमें हमें मिल जाएगा 210, ये होगा 4 सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी n हमारा 210 आएगा। अब हमें सिलेक्शन करना है कि 0 सिलेक्शन मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो। तो जैसे हमने कोई कंपोनेंट लिया, 4 जो हम लेने वाले हैं उसके अंदर एक भी डिफेक्टिव ना हो, तो डिफेक्टिव नहीं है, टोटल कितने हमारे पास 8 है, तो 8 टोटल के अंदर से हम 4 का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8C4, तो इधर से हमें मिल जाएगा 70। जो हाउ मेनी वेज टू 4 गेट 1 फ्रॉम 8, यानी 8 में से 4 का सिलेक्शन के चांसेस तरीके वेज 70 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें ढूंढना है 0 का हमने ढूंढ लिया, एक डिफेक्टिव हो तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं 2, तो 2 में से हमें एक का सिलेक्शन करना है, बाकी का रिमेनिंग हम गुड में से कर लेंगे, यानी जो डिफेक्टिव नहीं है उसके अंदर से कर लेंगे, यानी 8C3 और 2C1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 112 आंसर मिलेगा। टोटल गुड कितने, यानी टोटल कंडीशन को हम देंगे नॉट मोर देन 1 वाला जो कंडीशन था उसको फिल करेंगे, यानी 0 और 1 की जो प्रोबेबिलिटी आई है उन दोनों को प्लस करेंगे, 182 आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो उससे 220 आएगा, जिससे हमें टोटल ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 13/15। ठीक, इस तरह से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। और इसमें अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको और ज़्यादा डीप समझना है तो कमेंट करना, मैं डीप समझा दूंगा।
बट ये आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। डीप बताऊंगा तो आपको वीडियो को अच्छा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी है हमारा, टोटल वेस्ट क्या है हमारे बुक्स को अरेंज करने का। 20 बुक्स है, तो उसमें में से हमें ऐसा सिलेक्शन करना है कि उसके अंदर जो बुक है, ठीक है, उसमें ऑलवेज टुगेदर वाला करना है कि जो बुक हो एक साथ में हो, दो बुक साथ में हो, तो उसको हमने एक ले लेना है। देन 20 बुक में से एक बुक को साथ में ले लोगे तो 90 बुक्स टोटल बचेंगे। तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 1+1 करके मैंने किया है =1, यानी एक बुक को एक बुक के साथ रखोगे तो टोटल दोनों बुक को एक बॉक्स में आप रख सकते हो, ठीक है। तो दो ब्लॉक इस तरह से आएगा, तो एक इवेंट ले लेंगे हम कि ऑलवेज टुगेदर का हो, 2 × 90 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल, तो 2/10, और इसका और रिड्यूस करेगा तो 1/10 आ जाएगा। और बात करते हैं पर्टिकुलर बुक सिलेक्ट ना हो, यानी नेवर टुगेदर, यानी दो जो हमने सिलेक्शन किया था वो साथ में ना हो, तो जो हमने सिलेक्शन किया उसके अंदर से माइनस कर देंगे तो हमें 9/10 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमें मीन और वेरिएंस ढूंढने का है। वो कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें मीन की वैल्यू 6 दी है, वेरिएंस की वैल्यू 2 दी है, हमें एन और पी की वैल्यू ढूंढना है। तो हमें पी की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 12th स्टैंडर्ड में हम करते थे मीन डिवाइड बाई वेरिएंस, तो एन पी कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या हमारे यहाँ आ जाएगी 1/3, ठीक है। ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें एक पता है, एक फार्मूला होता है जनरल, पी प्लस क्यू की वैल्यू टोटल 1 होती है। तो क्यू की वैल्यू है हमारे पास, तो पी हम माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो हमें पी की वैल्यू 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, ये खाली आपको पता होना चाहिए कि पी प्लस क्यू की वैल्यू है सक्सेस प्लस फेलियर =2, मतलब =1 होता है, ठीक है। टोटल 1 होता है, ये हमारा 12th में था। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे, पी की वैल्यू में जाएगी। अब हमें ढूंढना है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, हमें मीन पता है 6 है हमारा, तो मीन का एन पी होगा, तो एन पी में हम पी की वैल्यू रख देंगे जो है 2/3, फिर उससे 18/2 करेंगे तो हमें 9 वैल्यू मिल जाएगी एन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, जिसके अंदर हमें के की वैल्यू ढूंढना है। तो के की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है सारे नंबर का वो टोटल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पी ऑफ एक्स कितना होता है हमारा, 1 होता है, तो सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमें 0.6 + 4 के आएगा =1, तो 0.6 उस साइड जाएगा, तो 0.4 आएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ, तो के की वैल्यू 0.1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन ढूंढने का है। मीन सिंपल है, इसमें आपका जो क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कर देने का आपको, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। फिर इनका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें वेरिएंस भी ढूंढना है। तो इसमें हमने जो वैल्यू ऑफ एक्स किया था, यानी फिर सेम आपको प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको x² की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 2.8। पहले मीन की वैल्यू 0.8, फिर 2.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओगे, x² माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो आपको 2.16 वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको के की वैल्यू 0.1 मिल गई, मीन की वैल्यू 0.8 मिल गई, वेरिएंस की वैल्यू 2.16 मिल गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, e-1 mx और m की पावर x और x फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन दिया गया था कि x = 1 है और इक्वल टू p ऑफ x = 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा बोल रहा है कि हमें p ऑफ 1 की वैल्यू लेनी है और 2 की वैल्यू लेनी है, तो दोनों कम करोगे तो वैल्यू जैसे पुट करोगे जो फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो e से e-m और e-1 दोनों से साइड कट जाएगा और बचेगा m/1 और m²/2। तो उसमें आपको m = m²/2 है, तो 2 उस साइड चला जाएगा m के पास में, तो 2m = m² बचेगा। तो हमारे पास m² यानी 2m है, तो और उसके बाद 2 × m में है, तो m कट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मीन m यानी मीन होता है वो 2 आ जाएगा। तो इसके जो फंड कंडीशन थी, इसमें हमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना था, वो सॉल्व हो जाता ही था, यानी मीन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 आ जाएगा। हमें अब ढूंढना x की वैल्यू जब 2 हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो डालेंगे। उस डालने से आपको 2 की वैल्यू जब हो तो 0.27 आ जाएगा, और e की वैल्यू तो हमें दी गई है 0.135। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन ढूंढने के लिए आपको मीन जो हमारा है उसका रूट कर देंगे, यानी 2 का रूट करोगे तो 1.414 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से आता है, जिसमें हमें n की वैल्यू दी है 1000, मीन हमारा 70 है, डेल्टा हमारा 5 है,
हमें x1 x2 दिया गया है, दोनों को माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे डेल्टा के साथ, तो एक साइड हमें z1 की वैल्यू 0.2 आएगा माइनस में, फिर 0.4 आएगा पॉजिटिव में z2 की वैल्यू, यानी एक साइड माइनस एक साइड प्लस है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 0.2347, इनको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 235 आएगा वैल्यू, ठीक है। सो नंबर्स ऑफ वर्कर्स, मेक श्योर इसके अंदर गलती मत करना, लास्ट वाले जो वैल्यू आती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना ही, आप सभी ये वैल्यू ढूंढ के नहीं रह सकते क्योंकि इसमें बोला है नंबर्स ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है, ठीक है, यानी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको बोला लेस देन 69, तो लेस देन 69 के लिए आप इस तरह का सिंबल बनाओगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको शेडिंग किस साइड करनी है वो पता करने के लिए आपको जो -0.2 आया वो तो माइनस के साइड आया तो माइनस का साइड लिख देने का, और लाइन करिए आपको शेडिंग किस साइड आएगा, तो शेडिंग में आप एरो देख सकते हो, एरो का मुंह जिस साइड है ना उस साइड की शेडिंग आएगी, तो आपको उस साइड शेडिंग कर देने का, ठीक है। -∞ से लेके 0 तक ये इस साइड का आ जाएगा, फिर -0.2 मतलब 0.2 से लेके 0 तक वो उस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सम को सॉल्व करोगे तो आपको 421 वैल्यू मिल जाएगा। ये माइनस मतलब लेस देन 69 का मोर देन 72 है, तो मोर देन 72 में आपको शेडिंग उस साइड करना जिस साइड उसका मुंह आता है, यानी प्लस इन्फिनिटी के साइड में जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी के साइड आप जैसे वो क्वेश्चन जाएगा तो आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक काउंट करना है और उसके अंदर से माइनस कर देना है 0.45 को, यानी 0.5 माइनस 0.4 की वैल्यू जो आएगी 0.1554, तो इससे आपको फिर इंटू 1000 करने से 345 आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं पूरा डिटेल में नहीं गया हूँ, आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, इसमें आप पूरा आंसर आपको मैं दे दिया है, ठीक है। इस तरह से आपका सेक्शन 2 सॉल्व करना था। अगर आपको कोई भी और चैप्टर में डाउट है या फिर इसी का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का या जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।